तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में आई मूवी डायल 100 को। इसकी रेटिंग्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी जल्द ही रिलीज हुई है, तो रेटिंग्स ऊपर नीचे हो रही हैं। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ये मूवी है उससे तो रेटिंग्स ऊपर तो नहीं जाने वाली। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। तो मूवी की शुरुआत में हमें मुंबई के पुलिस इमरजेंसी कंट्रोल रूम को दिखाया जाता है, जहां पर सभी पुलिस ऑफिसर कॉल के जरिए सबकी प्रॉब्लम सुन रहे होते हैं और उन्हें सॉल्व कर रहे होते हैं। तभी वहां पर हमें पुलिस ऑफिसर निखिल सूद को दिखाया जाता है, जो कि वो भी वहां वही काम कर रहा होता है। वो काम कर ही रहा होता है, तभी उसके पास उसकी बीवी प्रेरणा का फोन आ जाता है। प्रेरणा उसे बताती है कि हमारे बेटे ध्रुव को तुम्हें समझाना होगा। वो मुझसे बात करते करते बीच में उठकर चला गया और वो इस टाइम पर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गया है। निखिल कहता है कि ठीक है, मैं उसे समझा दूंगा। प्रेरणा कहती है कि मुझे डर है कि जो काम वो पहले किया करता था वो फिर से न करने लग जाए। इस बात पर निखिल कहता है कि अब पुरानी बातों को लेकर मत बैठो और तुम ज्यादा परेशान मत हो, मैं उससे बात कर लूंगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ काम कर रही एक पुलिस ऑफिसर के पास एक औरत का कॉल आता है, तो वो कॉल निखिल को ट्रांसफर कर देती है क्योंकि वो उससे बात नहीं करना चाहती थी। अब निखिल उस औरत से बात करना शुरू करता है, तो वो बताती है कि वो सुसाइड करना चाहती है और अब जीना नहीं चाहती। निखिल उससे समझाने का ट्राई करने लगता है और उससे उसकी गाड़ी का नंबर बताने को कहता है, लेकिन औरत इधर उधर की बातें करने लग जाती है। वो निखिल से उसका नाम पूछने लगती है, तो निखिल कहता है कि प्राइवेसी की वजह से वो अपना नाम नहीं बता सकता। औरत कहती है कि अगर तुम नाम नहीं बताओगे तो मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। अब निखिल सोचता है कि औरत शायद सच में ही मरने वाली है, तो उसे रोकने के लिए वो अपना नाम बता देता है ताकि वो उससे बात करती रहे। अब वो औरत कहती है कि मेरी एक थ्योरी है कि जब आम इंसान को प्रोटेक्ट करने वाला ही जब उस पर जुल्म करने लगे तो उसकी सजा नॉर्मल क्रिमिनल से ज्यादा होनी चाहिए। इस बात पर निखिल कहता है कि हाँ, बात तो सही है, पर ये केस के ऊपर डिपेंड करता है। औरत अब उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगती है, तो वो बताने लगता है कि उसकी एक बीवी है और एक लड़का भी है। अब औरत अपने बेटे अमर के बारे में बताने लगती है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा था, लेकिन वो एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। निखिल उसे समझाने लगता है कि आपने बहुत पी रखी है, आप गाड़ी किनारे लगाइए और मैं पुलिस को भेज रहा हूँ, वो आपको डॉक्टर के पास ले जाएगी। औरत कहती है कि मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास ले गए थे और उन्होंने बताया कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अंदर से एक आवाज सुनाई देती है जो कि कहती है कि अपना दर्द कम करना है तो खुद को खत्म करने के बजाय उनको खत्म कर दो जिन्होंने ये दर्द दिया है। अब निखिल औरत को समझाता है कि कुछ टाइम पहले ही आपका बेटा मरा है, तो उसका दर्द पहले से ही आपकी फैमिली के ऊपर होगा। अब अगर आप खुद भी किसी को मारेंगी या खुद भी मरेंगी तो उसका भी बोझ आपकी फैमिली पर ही आएगा, तो इससे अच्छा है कि आप कुछ भी मत करिए। वो इसी तरह की बातें करके औरत को समझा ही रहा होता है कि तभी फोन कट जाता है। अब निखिल अपने बेटे के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि जब तुम्हारी माँ तुमसे बात कर रही थी तो तुम अचानक से उठकर क्यों चले गए थे। ध्रुव कहता है कि उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था, इसलिए मैं वहाँ से चला गया था। मैं तो बस अपने फ्रेंड के साथ पार्टी करना चाह रहा था, लेकिन मॉम मुझे जाने नहीं दे रही थी। निखिल कहता है कि मॉम तुम्हारी फिक्र करती है, क्योंकि पिछले साल जो तुमने किया था उसके लिए तो तुम्हें जेल में होना चाहिए था, इसलिए हम यही चाहते हैं कि तुम वो गलती दोबारा ना दोहराओ। अब निखिल उसे पार्टी से निकलकर घर जाने को बोलता है, तो ध्रुव कहता है कि मेरे दोस्त मुझे घर छोड़ देंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक चाय वाला चाय लेकर आया होता है, तो सब लोग एक ब्रेक टाइम ले लेते हैं और आपस में बातें करने लग जाते हैं। उस टाइम पर पुलिस ऑफिसर निखिल से कहती है कि आप उस औरत को कैसे जानते हो, तो निखिल कहता है कि मैं उसे नहीं जानता, मेरी तो पहली बार ही बात हुई है। इस बात पर ऑफिसर कहती है कि उसने तो आपका नाम लेकर ही आपको कॉल ट्रांसफर करने को कहा था। अब निखिल सोच में पड़ जाता है कि उस औरत को उसका नाम कैसे पता था। निखिल अब छत पर जाकर सिगरेट पी रहा होता है, तभी उसके पास वो चाय वाला आता है उसको चाय देने के लिए। निखिल उससे थोड़ा बातचीत करता है, तो पता चलता है कि जो पहले चाय देने आता था उसकी तबीयत खराब है, इसीलिए ये अब चाय देने आया है। निखिल आराम से सिगरेट पी रहा होता है, तभी ऑफिसर वहाँ आकर कहती है कि उस औरत का फिर से कॉल आया है। अब निखिल उससे बात करने लगता है, तो औरत कहती है कि मैंने तुम्हारी बात मान ली और मैंने कुछ भी नहीं किया। निखिल उससे पूछता है कि मेरे बताने से पहले आप मेरा नाम कैसे जानती थी। औरत कहती है कि मैंने अब तक तुम्हें जो बातें बोली वो सब झूठ था, लेकिन अब जो बोल रही हूँ वो सच है। मैंने अब एक गन खरीद ली है और जो मैं काम करने वाली हूँ उसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। निखिल उससे पूछने ही वाला होता है, तभी वहाँ के सारे कंप्यूटर्स बंद हो जाते हैं। शहर में काफी तेज बारिश हो रही थी, तो सभी लोग को लगता है कि शायद इसी वजह से सर्वर डाउन हो गया है। अब निखिल एक मूर्ति नाम के पुलिस ऑफिसर को फोन लगाता है और उससे औरत के नंबर के जरिए औरत की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने को कहता है। अब सीन शिफ्ट होता है निखिल के घर पे, जहाँ प्रेरणा ध्रुव के आने का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर घर की घंटी बजती है, तो
जब प्रेरणा दरवाजा खोलती है तो वहाँ ध्रुव नहीं बल्कि कोई औरत आई होती है। वो औरत कहती है कि मेरा बेटा आपके बेटे का दोस्त है, तो आपके बेटे से रिलेटेड मुझे आपसे बात करनी है। प्रेरणा उसे अंदर आने देती है और उससे अपने बेटे के बारे में पूछने लगती है। वो औरत उससे कहती है कि आप अपने कपड़े चेंज करिए क्योंकि हम लोग अब बाहर जा रहे हैं। प्रेरणा को तब औरत के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते, तो वो उसे बाहर जाने को कहती है, पर वो औरत अपने बैग से गन निकाल लेती है और प्रेरणा को गन पॉइंट पर रखकर अपने कपड़े चेंज करके बाहर चलने को कहती है। वहाँ घर में एक डॉग था जो औरत के ऊपर काफी भौंक रहा था, तो वो औरत उसे किसी भारी चीज से मार देती है। अब निखिल के पास उसके पड़ोसी का फोन आता है और उससे बताता है कि तुम्हारे घर का दरवाजा खुला हुआ है और तुम्हारे कुत्ते को किसी ने जख्मी कर दिया है। अब ये सब सुनकर निखिल एकदम घबरा जाता है, पर तभी प्रेरणा का उसके पास कॉल आता है। वो प्रेरणा से पूछता है कि वो कहाँ है। तब प्रेरणा उससे कहती है कि ध्रुव ने फिर से ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया है। उसने हमसे प्रॉमिस किया था कि वो ये सब छोड़ देगा, पर वो अब भी ड्रग्स अप्लाई करता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो औरत वही थी जिसने निखिल से पहले बात करी थी। अब निखिल वापस से ऑफिसर मूर्ति के पास फोन करता है, तो मूर्ति बताता है कि जो नंबर आपने दिया था उससे पता चलता है कि नंबर किसी सीमा पल्लव नाम की औरत का है। अब उस औरत का दोबारा से फोन आता है, तो निखिल उसको सीमा पल्लव के नाम से पुकारता है। तब औरत को पता चल जाता है कि निखिल को उसकी डिटेल्स मिल गई हैं। अब सीमा बताती है कि वो अमर की माँ है और अमर वही लड़का है जो यश मेहरा के हिट एंड रन केस में मारा गया था। यश के बाप ने सबको पैसे खिला के सारा केस बंद करवा दिया था। उस दिन यश कोकेन के नशे में था और उसे कोकेन सप्लाई करने वाला तुम्हारा बेटा ध्रुव था। निखिल कहता है कि तुम्हारे बेटे के साथ जो भी हुआ वो गलत था, लेकिन तुमने मेरी बीवी को क्यों किडनैप किया है उसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है। सीमा कहती है कि तुम्हारा बेटा एक क्रिमिनल है और क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करना भी एक क्राइम है जो कि तुम दोनों ने किया है, इसीलिए अब मुझे अपने बेटे की मौत का इंसाफ चाहिए। तुम्हारा बेटा आज यश को एक क्लब में जाकर ड्रग सप्लाई करने वाला है, इसीलिए तुम उसे फोन करके कहो कि वो यश को अकेले में लेकर आए और कोई भी होशियारी करने का ट्राई मत करना, वरना तुम्हारी बीवी मारी जाएगी। अब निखिल ध्रुव को फोन लगाता है और सबसे पहले उसे ड्रग्स बेचने के लिए खूब डांट लगाता है। फिर वो बताता है कि तुमने पिछले साल जो कांड किया था उसकी वजह से आज तुम्हारी मॉम खतरे में है। वो कहता है कि आज तुम यश को ड्रग्स देने वाले हो तो तुम उसे देने के लिए जाओ, लेकिन यश को अकेले में ही बुलाना और तभी उसे ड्रग्स देना, तभी तुम्हारी माँ बच पाएगी। ध्रुव कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ नजीब भी है। निखिल कहता है कि किसी तरह भी उसे ये बात पता नहीं चलने देना और कैसे भी करके जल्दी से यश के पास पहुँच जाओ। अब निखिल एकदम परेशान हो चुका था, लेकिन वो किसी भी पुलिस वाले को कुछ भी नहीं बता सकता था, नहीं तो फिर उसके बेटे के सारे राज खुल जाते, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अब नजीब ध्रुव से कहता है कि तुम कहीं और डिलीवरी करने जाओ, मैं यश को डिलीवरी करने चला जाऊंगा। अब ध्रुव को तो यश के पास ही जाना था, तो वो उसके पास ही जाने को कहने लगता है, बट वो उसकी बात नहीं मानता। अब हम देखते हैं कि निखिल परेश नाम के आदमी से मिलता है जो कि डिपार्टमेंट का आईटी गाय था, जो कि वहाँ के डाउन सर्वर को ठीक करने आया हुआ था। वो देखता है कि वहाँ किसी ने मेन सर्वर की वायर ही काट डाली थी। परेश उससे कहता है कि वो चाहे तो डिपार्टमेंट का सर्वर हैक कर सकता है, लेकिन वो इलीगल काम होगा। निखिल को उस क्लब के सीसीटीवी कैमरे की फुटेजेस देखनी थी जहां ध्रुव जाने वाला था, तो वो उसे ऐसा करने की परमिशन दे देता है। अब ध्रुव नजीब से कहता है कि उसे यश के पास ही जाना है, पर वो सुन नहीं रहा होता, तो ध्रुव उसके ड्रग्स वाले बैग्स को लेकर ही भाग निकलता है। वो भागकर एक टूटी फूटी बिल्डिंग में छुप जाता है और अपने पापा को फोन करके सारी बातें बताता है। निखिल कहता है कि तुम उसे डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ से कैसे भी करके निकल जाओ। ध्रुव वैसा ही करने का ट्राई करता है, पर नजीब उसे पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लग जाता है। वहीं बगल में ही निखिल फोन पर ही था, तो नजीब फोन उठा लेता है। तब निखिल कहता है कि अगर मेरे बेटे को तूने कुछ भी किया तो मुंबई की पूरी पुलिस फोर्स तेरे पीछे छोड़ दूंगा और फिर तेरी सारी जिंदगी भागते हुए ही बीतेगी। नजीब उसकी बातों से डर जाता है और ध्रुव को ड्रग्स का बैग और अपने बाइक की चाबी भी दे देता है और फिर ध्रुव वहाँ से क्लब के लिए निकल जाता है। अब निखिल के पास सीमा का फोन आता है और उससे पूछती है कि ध्रुव अभी कहाँ पहुँचा। निखिल बताता है कि वो बस पहुँचने ही वाला है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ कि मेरी बीवी और बेटे को कुछ मत करना। सीमा कहती है कि हमने भी पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़े थे अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए, लेकिन तब हमारी किसी ने भी नहीं सुनी। वो कहती है कि इस देश में हमने मिडिल क्लास फैमिली होने का गुनाह किया है, क्योंकि उनकी तो कोई भी नहीं सुनता, यहाँ बस अमीरों की ही सुनी जाती है। इतना कहने के बाद ही वो फोन काट देती है। अब निखिल के पास मूर्ति का कॉल आता है और उसे बताता है कि सीमा ने आज 2 जगह पर ज्यादा कॉल्स की हैं, एक तो पुलिस इमरजेंसी और दूसरी भी वहीं की लोकेशन शो कर रहा है। तब उसे पता चलता है कि ऑफिस में कोई है जो सीमा से बात कर रहा है और पल पल की खबरें दे रहा है। अब निखिल वो नंबर लेकर कॉल करता है, पर कोई भी कॉल पिक नहीं करता। अब निखिल के पास
परेश आता है और उसे लैपटॉप पर क्लब के सीसीटीवी के लाइव फुटेजेस दिखाने लगता है। तभी वहाँ पर चाय वाला आता है और चाय देने लगता है। निखिल के पास मूर्ति का दोबारा कॉल आता है और वो बताता है कि हमने सीमा के पति की इन्फॉर्मेशन निकाल ली है और मैं तुम्हें उसकी फोटो भेज रहा हूँ। जब निखिल फोटो देखता है तो एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि वो आदमी वही था जो चाय देने आता रहता था। तभी निखिल अपने सामने उसी चाय वाले आदमी यानी सीमा के पति को देखता है जो कि उसके ऊपर गन ताने हुए खड़ा था। तब निखिल को समझ आता है कि सीमा का पति चाय वाला बनकर यहाँ रह रहा था और यहाँ की पल पल की खबरें दे रहा था और सर्वर रूम का तार भी उसने ही काटा था। अब हम देखते हैं कि प्रेरणा सीमा को चकमा देकर भागने का ट्राई करती है पर सीमा उसे बंदूक के दम पर दोबारा पकड़ लेती है। वहीं फिर हम देखते हैं कि निखिल और सीमा के पति में हाथापाई शुरू हो जाती है और निखिल उससे गन छीनने का ट्राई करने लगता है पर गन का ट्रिगर दब जाता है और सीमा के पति की वहीं पर मौत हो जाती है। गन की आवाज सुनकर ऑफिस के सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। निखिल उनसे कहता है कि मेरी बीवी बच्चे खतरे में हैं तो मुझे यहाँ से जाना होगा और तुम लोग यहाँ जो भी हुआ उसे संभाल लो। अब ध्रुव क्लब के पार्किंग एरिया में पहुँच जाता है और वहाँ अपनी माँ से मिलता है। इसके बाद सीमा उसे यश को वहीं पर बुलाने को कहती है। अब ध्रुव यश को बुला लेता है और उससे मिलता है। यश ध्रुव से ड्रग्स मांगता है पर ध्रुव कहता है कि वो गाड़ी में रखी हुई है। ध्रुव उसे जैसे ही गाड़ी के पास ले जाता है वैसे ही सीमा बाहर निकलकर यश के ऊपर गन तान देती है। अब सीमा प्रेरणा, ध्रुव और यश को गन पॉइंट पर रखकर उन्हें बैठने को कहती है। हम देखते हैं कि अब निखिल वहाँ पर पहुँच जाता है और सीमा को उन्हें ना मारने को कहता है। सीमा कहती है कि इन लोगों को मारने के बाद ही मेरे बेटे को इंसाफ मिलेगा। निखिल कहता है कि ये इंसाफ नहीं बल्कि ये तुम्हारा बदला है और अगर तुमने ये किया तो यश और तुम्हें कोई भी फर्क नहीं रह जाएगा। निखिल सीमा को पूरी तरह से कन्विंस करने का ट्राई कर रहा होता है पर सीमा यश और ध्रुव पर गोली चला देती है। फिर तभी निखिल सीमा पर गोली चला देता है और उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। अब निखिल और प्रेरणा को हम हॉस्पिटल में देखते हैं और वहीं पर यश के माँ बाप भी मौजूद होते हैं। डॉक्टर जब बाहर आते हैं तो यश की फैमिली को बताते हैं कि यश अभी बिल्कुल सही है, लेकिन निखिल को बताते हैं कि वो ध्रुव को नहीं बचा पाए और उसकी अब मौत हो चुकी है। अब ये सुनकर निखिल और प्रेरणा खूब रोते हैं क्योंकि उनका एक लौता बेटा मारा गया था। अब इसके बाद निखिल के पास एक सीनियर ऑफिसर आता है और कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम इस केस के सारे सबूत मिटा दो जैसे पिछले साल ध्रुव के केस में किया था। यश की फैमिली इसमें तुम्हारा सपोर्ट करेगी और वो भी यही चाहती है कि अब और कोई भी केस ना बने और शायद तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, इसी में सबकी भलाई होगी। अब निखिल सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करे। उसने अपने बेटे को बचाने के लिए पहले वाले केस को दबा दिया था और अपने बेटे के सारे गुनाहों को छुपा दिया था, लेकिन उसके इसी गलत काम ने आज उसके बेटे की ही जान ले ली थी। अब वो फैसला करता है कि जो उसने पहले गलती करी थी वो अब नहीं दोहराएगा, इसलिए वो सारे सबूत लेकर वो एक न्यूज चैनल में कॉल लगा देता है और यश मेहरा और उसके बाप के सारे गुनाहों का सच बताने लग जाता है और फिर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ध्रुव जो काम करता था वो बहुत ही ज्यादा गलत था। एक अच्छे घर से होते हुए भी वो बुरे काम करने लगा था, लेकिन उसके माँ बाप के प्यार ने उसके गलत काम को बाहर आने नहीं दिया और फिर इसके चलते बाद में वही चीजें उन पर भारी पड़ गईं और आखिरकार ध्रुव को अपनी जान गंवानी पड़ी और सारा दुख अब उसके परिवार के ऊपर आ गया। अब अगर हम मूवी की बात करें तो कहने को तो ये थ्रिलर और सस्पेंस वाली मूवी है, पर इसमें आपको कहीं भी कोई भी सस्पेंस नहीं मिलेगा क्योंकि मूवी के आधे घंटे बाद ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि लास्ट में क्या खुलासे होने वाले हैं। मूवी का प्लॉट इतना प्लेन और सिंपल है कि आपको इसे देखते टाइम कोई भी थ्रिल नजर नहीं आएगा और 1 घंटे 40 मिनट की मूवी भी आपको लंबी लगने लग जाएगी। अगर आप मनोज बाजपेयी के बहुत बड़े फैन हैं तो आप उनकी एक्टिंग देखने के लिए इस मूवी को देख सकते हैं, वो आपको निराश नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप थ्रिलर और सस्पेंस मूवी देखने के शौकीन हैं तो माफ करिएगा, ये मूवी आपके लिए नहीं है क्योंकि हो सकता है कि आपने इससे भी अच्छी थ्रिलर मूवीज देख रखी होंगी तो आपको ये ज्यादा कुछ खास नहीं लगेगी। मुझे यहाँ पर सबसे अजीब बात ये लगी कि पुलिस ऑफिसर अपनी इन्फॉर्मेशन देने की बजाय जिसने फोन किया है उसकी इन्फॉर्मेशन निकालता है, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही चल रहा था। निखिल यहाँ पर अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में सब कुछ बताया जा रहा था, लेकिन वो औरत से उसके गाड़ी का नंबर तक नहीं पूछ पा रहा था। रियल लाइफ में मुझे नहीं लगता कि 100 डायल करने पर कोई पुलिस ऑफिसर इतनी देर तक किसी की बकवास सुनेगा और उसे अपने बारे में ही बताने लग जाएगा। अब ये तो मूवी थी और मूवी फिक्शन ही होती है तो कुछ भी मान सकते हैं। हो सकता है कि मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी ना हो, तो जिसे भी इस बारे में पता हो वो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 100 डायल करने पर पुलिस वाले आपकी कितनी बातें सुनते हैं और कितनी देर में एक्शन लेते हैं। तो ये था एक्सप्लेनेशन डायल 100 मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप ये भी बता सकते हैं कि मुझे अब अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करनी चाहिए और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।